नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं गौ माता से जुड़ा हुआ, और गौ माता से जुड़े हुए एक ऐसे मुद्दे को हम आज आपके सामने लेकर आए हैं। 85-86 दिन अनशन के होने के बावजूद भी गोपाल दास जी के तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसकी खबर चला रहा है, ना प्रिंट मीडिया इसको मुद्दा बना रहा है। इस देश में कोई व्यक्ति 86-87 दिन तक अनशन पर बैठता है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर 1 घंटा भी और अनशन आगे बढ़ेगा तो इनके जान को खतरा है, और इसके लिए उनको एम्स में दिल्ली में भर्ती कराया जाता है। लेकिन प्रशासन फिर भी शांत है, समाज शांत है। ऐसे में हम आपको पूछ रहे सवाल कि क्या गोपाल और गौ के ऊपर समाज, मीडिया, सरकार संवेदनशील नहीं है, गंभीर नहीं है? जहां गोपाल दास जी ने अनशन इसलिए शुरू किया कि गोचर भूमि को मुक्त किया जाए। इस देश में करोड़ एकड़ ऐसी भूमि है जो गाय के लिए रिजर्व रखी गई है, लेकिन वो भूमि के ऊपर धीरे धीरे माफिया ने, बांग्लादेशी घुसपैठिया ने और सरकार के गलत नियत ने कब्जा कर दिया, गलत एलोकेशन कर दिया, और अब तो कई जगह पर गोचर भूमि बची ही नहीं है। ऐसे में गाय कैसे बच सकती है, यह बड़ा सवाल है, और इसके लिए बड़ा अनशन चल रहा है। इस अनशन पर किसी का ध्यान नहीं है, इसलिए हमने आपके सामने यह मुद्दा लाया है। और हम चाहते हैं कि देश बोले, अपने आवाज को उठाए, हुड्डा सरकार को हिलाए। और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है, उन्होंने इस चीज को अभी तक नहीं माना है। वैसे देश भर में आंदोलन है, लेकिन अभी निशाना हरियाणा है। तो हुड्डा जवाब दो करके हुड्डा के घर और ऑफिस पर फोन भी आप करके अपनी बात को रख सकते हैं। फिलहाल बिंदास बोल में हम आशा करते हैं कि बेखौफ होकर आप अपनी बात को रखें, और एक महान आत्मा को, जिन्होंने गौ माता के लिए इतना बड़ा आंदोलन चलाया है, इनको मदद के लिए आगे आए, अपनी आवाज उठाए, अपना समर्थन दे। आइए आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। देश में एक बार फिर से गौ रक्षा आंदोलन जोरों पर है, मगर हर बार की तरह सरकार और मीडिया दोनों ने चुप्पी साध रखी है। इस देश में बात चाहे 1966 के गौ रक्षा आंदोलन को कुचलने की हो, या फिर संत गोपाल दास को धोखे से अनशन तुड़वाने की, हर बार सरकार इसे लेकर दमनकारी नीति अपनाती रही है। 7 नवंबर 1966 को संसद पर हुए ऐतिहासिक प्रदर्शन में देश भर के लाखों गौ भक्तों ने भाग लिया था, मगर उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवाई थी, जिसमें सैकड़ों लोग शहीद हुए थे। मगर आज संत गोपाल एक बार फिर से लगातार 85 दिन से अनशन पर है, लेकिन सरकार और मीडिया दोनों ने अपनी उदासीनता से यह साबित कर दिया है कि ये गौ भक्तों और समाज के प्रति कितने गंभीर हैं। संत गोपाल दास का शरीर कंकाल की भांति नजर आने लगा है। उनकी एक किडनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, लेकिन इन सब के बावजूद उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति अब भी कायम है। उन्होंने अपने संघर्ष को बिल्कुल भी कम नहीं होने दिया। गोपाल दास गोचर भूमि को मुक्त कराने, गौ हत्या को पूर्ण रूप से बंद कराने और गौ हत्या प्रतिबंध कानून पास कराने के लिए अपनी मांगों पर कायम है। गोपाल दास का वजन पहले 54 किलो था, जो अब घटकर 32 किलो रह गया है, मगर फिर भी इस गौ भक्त का मनोबल अब भी कायम है। गौ हत्या प्रतिबंध कानून पास कराने के लिए अपनी मांगों पर अब भी कायम है। केजरीवाल के 15 दिन के अनशन को सिर पर उठा लेने वाली मीडिया संत गोपाल दास के अनशन को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही है। ऐसे में मीडिया को लेकर भी तरह तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। खबर छापना और दिखाना तो दूर की बात है, इस आंदोलन को खत्म करने के लिए भ्रामक और झूठी खबरें छापी और दिखाई जा रही हैं। गौ सेवा के नाम पर गौशाला चलाने वाले लोग सिर्फ तमाशबीन बने हुए हैं, जो बड़े बड़े आंदोलन और कार्यक्रम चलाने की बात करते हैं। वहीं दूसरी ओर हरियाणा सरकार लगातार इस गौ भक्त को नजरअंदाज कर रही है। इसको लेकर गौ भक्तों में जबरदस्त रोष का माहौल बना हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 48 में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत गौवंश की हत्या को पूरी तरह से प्रतिबंधित करते हैं। साथ ही अनेक न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में गौवंश की हत्या और गौमांस के निर्यात पर रोक लगाई जा चुकी है। आज देश में गोचर भूमि लूट का धंधा बन चुकी है। हर राज्य में गोचर भूमि पर लगातार अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, मगर सरकार सेक्युलर वोट बैंक को बनाने के लिए इसे लगातार रोकने के बजाय बढ़ावा दे रही है। इस वक्त संत गोपाल दास गौ रक्षा के लिए जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, मगर सरकार के पास खैर खबर लेने के लिए वक्त ही नहीं, जहां मीडिया और सरकार दोनों की संवेदनहीनता साफ नजर आती है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है
कि गौ गोपाल पर मीडिया और सरकार गंभीर क्यों नहीं है। और ये मुद्दा है, और मैं वैसे तो ऐसे शब्द यूज नहीं करने चाहिए, लेकिन ये मित्रों वास्तव है कि कुछ घंटे ही बचे हैं। अगर आप इस आंदोलन को समर्थन दे और सरकार को इनकी मांगे मानने के लिए मजबूर ना करे, तो गोपाल दास जी तो मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा है कि मैं प्राण जाएंगे लेकिन मैं आंदोलन से पीछे नहीं हटूंगा। और उनके पिताजी ने कहा है कि अगर मेरा बेटा इसमें मर जाता है तो मैं इस आंदोलन को आगे चलाऊंगा। मरने के लिए लड़ने का ये अजीब आंदोलन, जिस देश में मरने के बाद दूसरे की गद्दी चलाने की और सत्ता हथियाने की लड़ाई चलती है, उस देश में इस अनोखे आंदोलन को आपको समर्थन देना चाहिए। आइए, कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। सूरज, मैं ये कह रहा हूँ कि आज सुबह मैंने जियो न्यूज में इस विषय के लिए फोन किया था। हाँ। और एनडीटीवी पे भी फोन किया था। हाँ। तो एनडीटीवी वाले कह रहे हैं जो समाचार हम आप लोगों के कहने पे थोड़ी दिखाएंगे, जो हमारे को लगेगा अच्छा दिखाने लायक वही दिखाएंगे। और हमें तो इस बारे में कोई पता ही नहीं है ऐसा कुछ हो रहा है। तो मैं कि यार देश की राजधानी में एम्स में गोपाल दास जी एडमिट है, 85 दिनों से अंदर चला है, पूरे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे सब जगह छाए हुए हैं। सिर्फ आप लोगों की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं है। फिर आप लोग एक गंभीर मुद्दा है, लोगों की भावना से जुड़ा है, तो आप उसको दिखाते क्यों नहीं है? तो बोला आप लोगों में कहने से थोड़ा दिखा रहे हैं, हम अपनी मर्जी से दिखा रहे हैं। किस तरह से बातें बता रहे हैं। तो चलिए, आपने एक ये मुद्दा बताया कि देश का मीडिया किस आधार पर खबरें बनाता है, और कहीं पर किसी वीआईपी के कुत्ते को कुछ हो जाता है तो उसके लिए खबरें बनती है। लेकिन देश में गौ माता की भूमि, उसको भूमिहीन किया गया है, उसके ऊपर खबर बनाने के लिए मीडिया के पास जानकारी ही नहीं है और इच्छा हमारी चलती है, ऐसा कहते हैं। लेकिन सुदर्शन पर आपकी इच्छा चलती है, आपकी आवाज सुनी जाती है, आपका कहना विदाउट एडिट लाइव दिखाया जाता है। ऐसे में तो बेखौफ होकर बोलना जरूरी बनता है। अगले कॉल। जय हिंद। मैं बिलासपुर से बोल रहा था, शरद कुमार। हाँ। मेरा मानना है कि ये जो मैं देख रहा हूँ, मेरे देख के बहुत शर्म आ रही है कि हमारी जो देश की मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आखिर किस बिल्कुल छपरा में 10 बच्चे 20 बच्चे खत्म हो गए, वो मामला पूरा इंडिया में पूरा छा रहा है। हर जगह का मीडिया का मामला देखिए। ये जो ऐसे मामले जो हैं, अन्ना हजारे अगर कहीं अनशन करते हैं, हर चैनल में हो जाएगा, हर प्रिंट मीडिया में हो जाएगा। जब ऐसे जो अनशन कर रहे हैं 85 दिन से, वाकई में हर हिंदुओं की शर्मनाक बात है। और जो सामाजिक संगठन है, मैं आरएसएस को भी बोल सकता हूँ, विश्व हिंदू परिषद को भी बोल सकता हूँ, आखिर वो लोग कर रहे हैं क्या? बाकी मुद्दा के लिए सरकार को वो लोग घेरने के लिए तैयार रहेंगे? और इसके लिए बहुत ही ये शर्मनाक बात है। धन्यवाद। हम आपको स्क्रीन पर प्लेट दिखा रहे हैं, इसमें आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या आंकड़े हैं। देखिए, ये पूरे ऐसे आंकड़े हैं कि जो आपको हैरान कर देंगे। लेकिन इस विषय पर सरकार गंभीर नहीं है, इस विषय पर विपक्ष गंभीर नहीं है, इस विषय पर कोई राजनीतिक दल गंभीर नहीं है। और इसके लिए आंदोलन करने तमाम जो लोग हैं, वो सारे लोग चुप है। और इसीलिए हम आपको आवाज उठाने के लिए कह रहे, बोलने के लिए कह रहे, और आपके स्क्रीन पर आंकड़े दे रहे। आप स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल कर कर गोवंश बचाने, और खास करके गाय की भूमि, गाय का घर, खुला आसमान, गोचर भूमि बचाने की इस आंदोलन को गोपाल दास जी को समर्थन करने के लिए कह रहे। तमाम इंटरनेट प्रेमियों ने या नेटिजन्स ने अपनी बात को गोपाल मुनि के साथ, गोपाल दास जी के पक्ष में कही है। लेकिन अभी भी ये लड़ाई शुरू तक नहीं हुई, ऐसा चित्र निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में देशवासियों की बुलंद आवाज, उनके साथ जुड़ना जरूरी है। और गोपाल दास जी का जीवन, ये संघर्ष आगे चलता रहे, इसलिए बचाना जरूरी है। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। आप स्काइप पर भी वीडियो कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं, आप वॉइस कॉल करके स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर बात कर सकते हैं। आप साथ में हमारा जो फेसबुक पेज है, facebook.com/sudarshan news, इस पर अपनी प्रतिक्रिया को देंगे। हम फोटो के साथ आपकी प्रतिक्रिया एज इट इज स्क्रीन पर भी चलाएंगे। कॉलर के पास चलते हैं। सुरेश जी नमस्कार जी। नमस्कार। मैं जनकपुरी दिल्ली से बोल रहा हूँ, अतुल कुमार गुप्ता। बोलिए अतुल जी। सर जी, ऐसा है जी, और जो मीडिया है वो सरकार के खरीदे हुए हैं, उनकी चमचागिरी में लगे हुए हैं। और दूसरी बात ये है, सबसे पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जब गाय का मांस खाता था
और उसके 50 शरद पवार जैसे एक बात खाते हैं, भाजपा भी इसे बीच में नहीं बोलती है, तो इससे बड़ी हमारे लिए दुख की बात क्या होगी। और हमारे सन्यासी कृपात्री जी महाराज विनोबा भावे इसकी लड़ाई के लिए आगे आए थे, तो इंदिरा गांधी ने 200 साधुओं को मरवाया था। ये गोपाल दास जी की इतना अफसोस हो रहा है कि ये सरकार बिल्कुल निकम्मी और कामचोर हो गई, सिर्फ अल्पसंख्यकों की सेवा करने के लिए काम करती है और कुछ नहीं करती है, डॉलर कमाने के लिए। धन्यवाद। दिल्ली से जो कॉलर कॉल कर रहे हैं, वैसे तो देश भर के कॉलर यहां आ सकते हैं। एम्स में भर्ती है गोपाल दास जी, क्या उन्होंने कहा यह भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार सुरेश जी। बोलिए। नमस्कार सुरेश जी, मैं विनय सिंह बोल रहा हूँ, जौनपुर उत्तर हाँ बोलिए प्रदेश से। आपने बहुत ही बढ़िया मुद्दा उठाया है और इस मुद्दे के बारे में पूरे भारत सरकार और पूरे हिंदुस्तान को भी सोचना चाहिए। जिसे हम गौ माता कहते हैं, जिसे गौ माता की हम संज्ञा देते हैं, और उस गौ माता के 100 करोड़ हिंदू बेटे होने के बाद भी उनके साथ इस तरह सुलूक किया जा रहा है, ये काफी निंदनीय और काफी सोचने लायक है। इसके लिए हम ही सभी लोगों को कुछ न कुछ करना होगा, क्योंकि अब इसके लिए पता है हम लोग एक ऐसे नेता की तरफ देख रहे हैं जो कि इसके बारे में कुछ कर सके। अब जैसे कर्नाटक का एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, तक बीजेपी की गवर्नमेंट थी तब तक वहां पे इस पर प्रतिबंध था, जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी तो वहां से प्रतिबंध हटा लिया गया। बिल्कुल, धन्यवाद। ये बड़ी एक अच्छी जानकारी आपने दी, याद दिलवा दी। क्या आप जानते हैं कि कर्नाटक में जो सरकार थी वो वहां पर येदियुरप्पा सरकार, भाजपा सरकार जाने के बाद वहां जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई तो वहां पर गौ हत्या का बंदी का कानून हटा दिया गया। ये अगर ऐसी राजनीति इस देश के राजनीतिक दल करेंगे तो क्या आप ऐसे राजनीतिक दलों के ऐसे कारनामों पे चुप बैठेंगे, वो भी गाय जैसे माता विषय पर? और गाय केवल धर्म का विषय नहीं है, गाय तो जीवन का विषय है, गाय आस्था का विषय ही नहीं है, गाय विज्ञान का विषय है, गाय सृष्टि के लिए जरूरी है, गाय आपके हमारे लिए जरूरी है। लेकिन ये हम अपनी जरूरतों को केवल मदर डेयरी के दूध से पूरा करने की अगर अपेक्षा रखते हैं तो पीछे की सप्लाई पर ध्यान दीजिए। अगर वो नहीं प्रॉपर होगी तो वहां पर जो मिलावट होगी वो आपके बच्चों के मुंह में विष फैलाएगी, विष भरेगी। आज देश में गोवंश घटता जा रहा है, लगातार घटता जा रहा है। 125 करोड़ लोगों के इस देश में केवल 16 करोड़ गाय दूध देती है। कैसी पूर्तता हो सकती है? और अगर ऐसी गायों की संख्या बढ़ानी है तो उनको जो रिजर्व उनके लिए जगह है, उस रिजर्व जगह के लिए, उनके लिए रक्षित जगह के लिए आंदोलन चल रहा है। दिल्ली में गाय रखना अलाउड नहीं है। आप अपने घर में कुत्ता पाल सकते हैं लेकिन गाय नहीं पाल सकते। लेकिन उसके लिए अगर आपके घर में ये व्यवस्था नहीं है तो गांव की व्यवस्था है, मोहल्ले की व्यवस्था है, उसको गायब कर दिया गया है। कई जगह पर वो किसी ना किसी को अलोकेट कर दिया गया है। कई जगह पर तो बांग्लादेशी घुसपैठे उस पर बैठे हैं जिनका राशन कार्ड, वोटर कार्ड बना है, इसलिए वो कोई हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगले कॉल। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर, ये जो महात्मा जी ने वो अमरनाथ उपवास रखा है वो काबिले तारीफ है। हाँ लेकिन ये जो गौ माता है उसको जो मालिक होता है वो दूध दो के रास्ते पर छोड़ देते हैं, उसके लिए किसी ने कभी कुछ किया है क्या? धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये सभी हिंदुओं के लिए शर्मनाक बात है। हाँ। और पूरे हिंदुओं को मेरे ख्याल से इसके लिए एक बहुत बड़ा जंग छेड़ना चाहिए ताकि गांव की रक्षा किया जा सके। मैं अपनी कविता 2 लाइन में कहना चाहूंगा इसमें कि तुम्हारी एक अदा से ये नजारा नहीं बदलेगा, चिरागों की तरह जलने की दरकार है यारो, पतंगों की तरह जलकर न राख होने देना, कब से महफिल में अंधेरों की सरकार है यारो। कुछ लोग आए थे यहाँ, एक चिराग जला गए हैं, उनकी खबरों का यहाँ ना अब कोई अखबार है यार। वाह, धन्यवाद। आप भी अपनी प्रतिभा की श्रद्धा सुमन, आपने प्रतिभा की समर्पण, आपने प्रतिभा की अभिव्यक्ति इस आंदोलन के रूप में इस आंदोलन को दे सकते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सर, नमस्कार। मैं नीरज बोल रहा हूँ मुंबई से। बोलिए नीरज जी। सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हिंदुस्तान में जो नियम अगर है, अगर संविधान
संविधान के मुताबिक गौ हत्या अगर पाप है तो फिर ये पूरी तरह एक लॉ क्यों नहीं, एक नियम क्यों नहीं है सर? यही तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कई जगह पर राजनीतिक दल अपने वोटरों को खुश करने के लिए इस कानून से खिलवाड़ करते हैं। अच्छा, तो एक ही तरह का नियम क्यों नहीं है? कहीं पे वधशाला है ये तो सरकार, ये केंद्र सरकार ने इस नियम को बनाना है और सरकार तो इनको इस नियम को बनाने के बजाय पिंक रेवोल्यूशन की बात करती है। धन्यवाद। मैं जरा पिंक रेवोल्यूशन की बात आप सबको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने एक नीति बनाई। आप जानते हैं कि हमारे देश में आने वाला जो पेट्रोल है या पेट्रोलियम पदार्थ है, उत्पाद है, ये ज्यादातर गल्फ कंट्रीज से आते हैं और गल्फ कंट्रीज को इसके एवज में हमको बहुत बड़े पैमाने पर डॉलर देना पड़ता है। अगर ये डॉलर का एक्सचेंज को रोकना है तो उनके साथ हमारी कई देशों के साथ अनाज की या कई देशों के साथ गाय के मांस की ऐसी फूड बार्टर ट्रीटी हुई है और ऐसे में वहां पर भारतीय गौ के मांस की बहुत पैमाने पर डिमांड है, मांग है। अगर वो पूरी की जाती है तो हमारा डॉलर देना विदेशी चलन बचेगा। इसलिए पिंक रेवोल्यूशन से यहाँ के गाय के मांस को विदेश में बेचकर हम अपने डॉलर बचाकर पेट्रोल लाना चाहते हैं और इसलिए पिंक रेवोल्यूशन, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन था, हरित क्रांति थी, वैसे ही पिंक क्रांति लाने की बात सरकार कर रही है। ऐसे में कैसे हो सकता है कि गौ हत्या रोकने की बात की जाए, बल्कि इसको बढ़ावा दिया जाएगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी सर, मैं शर्मा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से। जय हिंद सर। बोलिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये सबसे पहले ये जो गौ हत्या जो हो रही है इसको हम तो कंट्रोल कर सकते हैं सर। ये क्या हो रहा है, जितना ही गौ हत्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, उसमें सर 25%, 30%, 25%, 20% ही हिंदू शामिल है सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। हाँ जी सर, मैं एक हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ हूँ सर, मैं स्वयं सेवक भी हूँ सर। हम जितने भी ट्रक गाय मतलब जो रास्ते में देखते हैं, पकड़ते हैं सर, उनमें से हमको ले जाने वाले कंडक्टर, ड्राइवर, सब लोग सर हिंदू ही मिलते हैं सर। मैं इस वजह से कह रहा हूँ, औरों को तो बाद में समझाएंगे, पहले खुद को ही सोचना चाहिए ना, हम ये कर सकते हैं। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर, ये जो वो कहिए कि वो जिस हिंदू ने लंबे जाकर है पावन संजय, जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैरा है, हर वर्तमान की पीड़ा को जिसने इतिहास बनाया, जिसके आर्यों ने घोष किया किरवंती बेशुमार का, जिसका गौरव कम कर न सकी रावण की स्वर महिलंका, जिसके हव्यों को एक पुत्र 14 रथ्यों का जनक रहा था। क्या वो हिंदू जीवन यही स्मरण बनकर रह जाएगा? क्या इसकी पावनता का जो नाम रह जाएगा? क्या इसके ले समाधि हो जाएंगे सर? अगर ऐसा नहीं चाहे तो फिर हम हिंदुओं को वोट ना होगा। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत आपने गंभीर बात कही है और इसको केवल धर्म के आधार पर बांटा नहीं जा सकता, बल्कि गौ के भक्त या गौ के रक्षक और गौ के दुश्मन, ऐसे ही इसकी कैटेगरी हो सकती है। बल्कि गोपाल दास जी जैसे आंदोलन पर चुप बैठना भी तो एक बड़ा पाप नहीं है क्या? अगले कॉलर। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर। मैं सऊदी से बोल रहा हूँ, वशिष्ठ कुमार शर्मा। हाँ, हमें गर्व है कि गोपाल दास जी जैसे ऋषि महर्षि इस समय भी हमारे भारत देश में हैं। हाँ, इसमें गौ हत्या में हमारे केंद्र सरकार मिली जुली भगत है, जिसके वजह से गौ हत्या हो रही है। इससे हमारे केंद्र सरकार को फायदा है। इसके लिए वो गौ हत्या जान के हमारी कांग्रेस सरकार कराती है। जय हिंद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, गौ रक्षा करने वाले को यही ऐसे होता रहेगा जब तक मांस उद्योग को बढ़ा देने वाली पार्टियां खात्मा नहीं होगा। मेरे को इस बात पे ताज्जुब हो रहा है, अन्ना और केजरीवाल चुप क्यों है? बिल्कुल, ये सवाल पूछना चाहिए। बाटला हाउस इनकाउंटर पर बोलने वाले केजरीवाल इस आंदोलन पर चुप क्यों है? गाय के विषय में केजरीवाल का एजेंडा क्या है? गाय के विषय में अन्ना का एजेंडा क्या है? गाय के विषय में हर राजनीतिक दल का एजेंडा क्या है? जवाब उनको देना होगा, केवल भाषणों पर नहीं, एक आंदोलन को साथ देकर या इसके विरोध में चुप बैठकर आप विरोध कर रहे हैं ऐसा हम मानेंगे। एक तो साथ दीजिए या विरोधी है ये साबित करिए। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, लेकिन आप कारण पर नजर डाल सकते हैं कि देखिए कारण। गाय के प्रति सरकारी हुक्मरानों में श्रद्धा भाव की कमी। देश के राजनीतिक दल केवल वोट बैंक वाले मुद्दों पर ही जागरूक दिखाई देते हैं। कांग्रेस सरकार को पता है कि गो आंदोलन का उसके वोट बैंक से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के नेताओं का आतंकियों के प्रति नरम रुख तो सभी जानते हैं।
लेकिन गाय को बचाने के लिए एक संत पिछले 3 महीने से अनशन कर रहा है। सरकारी हुक्मरान उस संत को सरकारी आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दे रहे। मीडिया का दोहरा मापदंड, गाय बचाओ और गौचर भूमि के लिए गौ भक्त पिछले 87 दिन से आमरण अनशन पर है। मीडिया संत गोपाल दास के अनशन को दिखाना तो दूर, उनके प्रति सहानुभूति भी नहीं दिखा रहा है। कई मीडिया संस्थान सरकारी या फिर किसी दूसरे दबाव में गोपाल दास के अनशन को छाप और प्रसारित नहीं कर रहे हैं। समाज का गाय के प्रति जागरूक ना होना। हमारा समाज गाय को पूजनीय तो मानता है, लेकिन गाय के नाम पर सरकार के षड्यंत्र को नहीं समझ पा रहा है। पूरे देश में गौचर के नाम पर हजारों एकड़ भूमि आरक्षित है, मगर वो गौचर नहीं, सरकारी हुक्मरानों और उनके चहेतों की बपोती है। हरियाणा सरकार तो संत गोपाल दास को जेल में भी डाल चुकी है, लेकिन इस संत का संघर्ष कम नहीं हुआ और बड़ा है। लेकिन हमारा समाज इस संघर्ष के इस गौपुत्र का साथ आगे आकर नहीं दे रहा है। संत गोपाल दास के संघर्ष की वास्तविकता को ना समझता समाज। संत गोपाल दास गौचर भूमि को आजाद कराने के लिए सालों से संघर्ष कर रहे हैं। हर सरकार से गौचर भूमि को कब्जे से मुक्त कराने की गुहार लगाई है। कुछ सरकारें तो इनकी मांग पर गोचर भूमि विकास बोर्ड बनाकर गोचर भूमि को मुक्त कराने में आगे बढ़ी, जिसमें गुजरात सरकार प्रमुख है। लेकिन कुछ सरकारें, खासकर कांग्रेस सरकारें, इस पर कोई कदम उठाती नहीं दिख रही। इसी वजह से संत गोपाल दास ने अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया। पिछले 3 महीने से संत बिना खाए पिए आमरण अनशन पर है। संत गोपाल दास के समर्थकों में जोश की कमी। संत गोपाल दास के समर्थक अभी तक बड़ी शांति से जगह जगह आंदोलन और अनशन कर रहे हैं, मगर सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। संत समाज का गोपाल दास को पूरा समर्थन नहीं। संत समाज पूरी तरह से गोपाल दास के अनशन पर खुलकर सामने नहीं आया है। इसमें भी सरकार संत गोपाल दास के अनशन को छोटा मानकर चल रही है, लेकिन सरकार की ये गलतफहमी उसे काफी महंगी पड़ेगी। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सूरज जी, मैं सदानंद सिंह हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। हाँ, मुझे कुछ तथ्य रखना है इसके ऊपर। बोलिए। जैसे कि जब अपना देश आजाद हुआ, हाँ, तो पार्लियामेंट में एक बिल आया था हाँ, गौ रक्षा के लिए। तो सभी मेंबर्स एमपी ये बिल के समर्थन में थे। सिर्फ एक व्यक्ति जो नेहरू जी है वो इसके खिलाफ थे। उनके वजह से ये बिल को रोक दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट में। और जो कांग्रेस सरकार ये कुछ दिन पहले ये भाषण देती है कि गौ मांस खाने से आपका खून बढ़ेगा, ये भी आया था। तो भारी विरोध के चलते इसे रोक देना पड़ा। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अपने हैदराबाद में हमारे यहाँ पर आपको पता है MIM के बारे में, जब ये कहते हैं कि हमें गौ मांस खाने में बहुत मजा आता है, हमें कौन रोक सकता है, रोको। तो हमारे पास हैदराबाद में एक कमेटी बनाए हम लोग, हिंदू वाहिनी। इसका मेन मकसद है गौ रक्षा। उनकी ईद में हम लोग हजारों गायों की सेवा करें, बचाए। गाँव से जो इधर पे हैदराबाद आने वाली है उसको रोके, कई गायों की रक्षा करे। उसके विरोध में ये लोग ये चार मीनार पे देवल है लक्ष्मी माता की, उससे पूजा नहीं करने देते बोल के बहुत हंगामा करे। इसमें हमारे को गवर्नमेंट का समर्थन ही नहीं मिला, एपी सरकार का। और देखा जाए तो एपी गवर्नमेंट में गौ रक्षा पे बिल बना हुआ है। एपी गवर्नमेंट में स्टेट पे है गौ मांस नहीं खाने के लिए, गौ मांस नहीं खाने के लिए, फिर भी कांग्रेस उनको समर्थन कर रही। क्यों? सिर्फ वोट के लिए। इसका हम विरोध करते। और गोपाल जी का जो हमारे स्वामी है अनशन पे बैठे हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। और धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हाँ, मैं मनोज यादव, हाँ, उड़ीसा से। बोलिए। देश में जब गाय ही नहीं रहेगी तो देश का होगा क्या? देश तो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। ये पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग जो हैं, ये किस पर शासन करेंगे? जब देश ही नहीं रहेगा तो शासन किस पर करेंगे? बिल्कुल, धन्यवाद। लेकिन ये सवाल इन लोगों को शायद उनके जहन में ही ना आता हो, ऐसे ये चीजें सोचते ही नहीं हो, क्योंकि शैतानों के दिमाग में सत्य और सत्य से जुड़ी हुई बातें नहीं आती। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी बिंदास जारी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं गाय से जुड़ा हुआ। बिंदास से हम आपको पूछ रहे हैं कि हमने
गंगा आंदोलन में गंगा पुत्र को खो दिया, क्या आप गाय के आंदोलन में गो पुत्र को भी खोएंगे और फिर चुप बैठेंगे? क्योंकि आंदोलन करने वाला ही कोई नहीं रहेगा। ऐसे में अगर आपका यह हश्र नहीं होने देना है इस आंदोलन का, तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आपका समर्थन गोपाल दास जी को जरूरी है, गौ माता को जरूरी है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जय हिंद सर। जय हिंद, बोलिए। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू समाज में गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है। यानी हम जो है गाय को गाय माता कहकर पुकारते हैं। देश के आजाद होने से पहले जो है हमारे देश में हजारों कत्ल खाने चलते थे। मैं उस मुद्दे पर भी आ रहा हूँ। और उनमें जीवित गायों की हत्या करके उनकी चर्बी जूते बनाने वाली विदेशी कंपनियों को और उनका गाय का खून जो है दवा बनाने वाली कंपनियों को और उनकी जो हड्डियां थी वो पाउडर बनाने वाली कंपनियों को बेच दी जाती थी। और देश आजाद होने से पहले महात्मा गांधी ने भी ये कहा था कि देश के आजाद होते ही गौ रक्षा का कानून मैं बनवाऊंगा और देश भर में सभी कत्ल खाने बंद होंगे। लेकिन गौ रक्षा का कानून आज तक नहीं बन पाया। धिक्कार है हमारे हिंदू समाज पर। जो बिल्कुल, इस विषय पर आप क्या करेंगे जी? इस विषय पर आप क्या करेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहता हूं अपने हिंदू समाज के जितने भी लोग हैं वो आप क्या करेंगे? आप खुद क्या करेंगे? मैं तो यही कहना, मैं तो लोगों को जितने भी मेरे से साथ जो लोग मिलते हैं उनको तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से जागरूक करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। हम कह रहे हैं कि सब लोग जागरूक करने के साथ साथ कुछ प्रत्यक्ष क्रियाशील भी काम करे, ये भी जरूरी है। बोलना तो जरूरी है, लेकिन बोलिए बात की कृति आपको करना भी जरूरी है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हमारे सर ये बालोद में करीब है। हाँ, वहाँ बहुत बड़ा बैल का बाजार लगता है सर। हाँ, वहाँ डेली बैल बिकता है सर। बहुत से जाता है कटनी में, चले जाता है सर कटनी में। हाँ, एक मुजगान करके गाँव, वहाँ से सर कटनी के लिए लोड होता है। हाँ, डेली गाय कटनी नागपुर भेजते हैं सर। धन्यवाद। हम बहुत जल्दी ही गाय के विषय में बड़ा एक अभियान आपके सामने लेकर आने वाले हैं और उस विषय पर भी आपको आगे आकर खास करके जो बात आपने कही कि देश भर में ऐसी बहुत जगह पर बहुत चीजें होती है लेकिन उसकी जानकारी कहीं एक जगह पर आके उसका कार्रवाई नहीं होती, तो हमें गाय के लिए हेल्पलाइन और एक कॉल सेंटर बहुत ही जल्दी पूरे देश भर के लिए खोलने वाले हैं। उस विषय के लिए भी आप लोग आगे आकर मदद करें, ऐसा भी हम चाहेंगे। लेकिन आज इस आंदोलन को आगे बढ़ाना जरूरी है। अगले वाला। जय हिंद। बोलूं सर? बोलिए। हाँ श्रीमान नमस्कार। बोलिए। हाँ सर जी, ऐसा है कि पहले तो आप एक ही बताएं कि आज हमारे हिंदुस्तान की, जिसका नाम आप हिंदुस्तान कहते हो, हम हिंदू हैं। हिंदू कहते किसको हैं? किसने लिखा हमको हिंदू? क्या महाभारत, गीता और किसी भी पुराने धर्म के अंदर हमारे नाम के हिंदू कहाँ लिखा है? नहीं, आप क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? यानी कि पहले ये कहता हूँ कि हम मुगलों, हमारे देश पर मुगलों का और अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों को हमने भेज दिया, लेकिन मुगलों का राज आज तक हमारे ऊपर है। और मुगलों के आज ये हमारे मुगलों के पीछे हम भाग रहे हैं। मुगल जैसे चाहते हैं वैसा हम कर रहे हैं। आज ये हमारे देश के नेता मुगलों की आशीर्वाद से नौकरी कर अपना देश चला रहे हैं और उनके बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। इस देश के तमाम नेताओं को यह साबित करना होगा कि वो किसके रास्ते पर चल रहे हैं, या फिर लोगों के आरोपों को स्वीकारना होगा कि लोग कह रहे उस रास्ते पर आप चल रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। सर मैं बोलना चाहता हूँ गौ हत्या के बारे में। हाँ। जो केंद्र सरकार है ना, ये बहुत आगे रह करके जो इनको आगे बढ़ावा और कारखाना खुलवाना चाहती है। हाँ। और कारखाना में जो गौ माता को ट्रकों में भर भर के ले जाते हैं। यहाँ से एमपी से भी जाती थी पहले, और अब यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया हमने खुजनेर से। खुजनेर में हमने 4 गाड़ियां पकड़वाई थी पहले। बिल्कुल, धन्यवाद। जो बात आपने कही कि इस देश में तमाम ऐसे कई गौ रक्षक दल है, संगठन है, व्यक्ति है जो आगे आकर ऐसी गाय से जुड़ी हुई जो तस्करी है उसको रोकने का प्रयास करते हैं। क्या आप जानते हैं हमारे देश में हजारों हत्याएं ऐसे लोगों की होती है जो गाय बचाने के लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन हम उसको कम्युनल वायलेंस मानकर, जातीय संघर्ष मानकर
भूल जाते हैं, रुक जाते हैं, उसको चर्चा नहीं करना चाहते। और ऐसे में गोपाल दास जी का भी आंदोलन हम भूलने की दिशा में ही जा रहे हैं। अगले बार जय हिंद। सुरेश जी बोलिए। बोल रहा हूँ सुरेश जी। हाँ, कि देखिए गोपाल दास जी के पास कोई चंदा नहीं है बड़े पार्टी का या बड़े कंपनी का। हाँ, उनके पास केजरीवाल नहीं है, उनके पास अन्ना हजारे नहीं है, उनके पास स्टील का गिलास भी नहीं है। हाँ, इसके मीडिया नहीं दिखाती है। बिल्कुल। और गौ मांस खाने वाले लोग मीडिया में भी हैं, सरकार में भी हैं, जो खुद गौ बिल्कुल करेंगे। उसके बाद धन्यवाद। बिल्कुल आपने सही कहा कि स्पॉन्सरर चाहिए आंदोलन को, तब जाके आंदोलन के सामने कैमरे लगते हैं और वो कैमरे तमाम चैनलों के द्वारा आपके सामने स्थिति लाते हैं। वास्तविक होगी ऐसा नहीं, लेकिन वर्चुअल स्थिति लाकर आप उसको सही समझते हैं। गाय के आंदोलन को कोई प्रायोजक नहीं है और इसलिए कोई भी दिखाने को तैयार नहीं है। अगले कॉल। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हाँ, एक तो मैंने आपका प्रोग्राम देखा है, बड़ा अच्छा लगा। आपने इस मुद्दे को उठाया जो गोपाल दास जी के बारे में बता रहे हैं। तो आपने अभी बहुत अच्छा सवाल किया कि लोग बाग जागरूकता है गौ माता के लिए कहते हैं, लेकिन करते क्या है, कि आप लोग क्या करोगे? आपने पूछा सवाल, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे मैं जॉब में हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, तो मैं हर महीने कम से कम 500 रुपए गौशाला में दान करता हूँ। तो मैं गौ माता की सेवा करने के लिए कम से कम इतना तो होता है कि मेरा पैसा एक गौ माता की सेवा में जाए। एक गौ माता एक पल सकते कम से कम एक गौ माता 500 रुपए में। तो हमारे युवाओं को ऐसे ही करना चाहिए। जो भी देश के लोग हैं, जो भी देश भक्त है, गौ माता के भक्त है, उनको कम से कम फाइनेंशियल हेल्प जरूर करनी चाहिए। क्योंकि वैसे कहने के लिए तो सब हेल्प कर देंगे, सब गौ माता पूछते रहेंगे, बट करता कोई नहीं। हमें बड़ा दर्द होता है, बड़ा दुख लगता है कि हमारे देश में जहाँ गौ माता को पूजा जाता है, वहाँ इस तरह के हमारे साधु संतों को इस तरह से 3-3 महीने तक भूखा रह के ये लड़ाई लड़नी पड़ती है, जबकि लड़ाई होनी नहीं चाहिए। ये तो लड़ाई शुरू नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने कही। आपको इस विषय में सारे तन मन धन की भी जरूरत ऐसे आंदोलनों को होती है और वो करनी चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप गौशाला चलाते हैं तो गौशाला में चढ़ने वाले दान के ऊपर आपको 35% इनकम टैक्स में देना पड़ता है, सरकार को टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर आप गाय का कत्तल खाना चलाते हैं तो आपको सब्सिडी मिलती है। सीधा मतलब अगर एक लाइन में कहूं तो गाय बचा रहे हैं तो टैक्स भरिए, और गाय काट रहे हैं तो अनुदान लीजिए, सब्सिडी लीजिए। अगला कौन? जय हिंद। हाँ जी सर, नमस्कार सर। बोलिए। मैं कुवैत से बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा सिर्फ यही कहना है कि हमारे यहाँ जो है वेद को नहीं पढ़ाया जाता है। हाँ। न हमारी धर्म ग्रंथों को पढ़ाने पे प्रतिबंध लगा रखा है सरकार ने संविधान की धारा 30 में। हाँ। जबकि कुरान को पढ़ाने के लिए और बाकी धर्म ग्रंथों को पढ़ाने के लिए परमिशन है। तो इसका जब हम धर्म का प्रचार नहीं करने देंगे तो गाय हमारी माता है, कैसे माँ है उसको कैसे लोग जानेंगे? बिल्कुल। गाय माँ हमारी इसलिए है क्योंकि हम माँ का दूध पीने के बाद उसका दूध पीते हैं, इसलिए उसको हम माँ कहते हैं। बिल्कुल। आज डॉक्टर हो या दुनिया का कोई भी देश हो, उसको गाय को पहले दूध बच्चे के लिए सबसे अच्छा बताता है। और इस्लाम में भी लिखा है कि माँ जन्म देने वाली उसको माँ नहीं माना गया है, दूध जो पिलाया इस्लाम में उसको माँ माना गया है। तो गाय माँ दूध नहीं पिलाती है, उसको माँ क्यों नहीं मानते हैं? बिल्कुल, धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात आपने कही है। हम माँ का दूध तो कुछ महीने ही पीते हैं, लेकिन सालों साल मरने तक अगर दूध किसी का पीते हैं तो गौ माता का पीते हैं, लेकिन हम उसके प्रति वफादार नहीं है। अगले कॉल। जय हिंद। माँ गौ माता की जय। बोलिए। गौ माता अगर देश में घूम रही है लाचार, सारे पूत कपूत हैं, कैसी है ये सरकार? मानव चोला पहन के बने रहे मनहूस, गौ माता का देखिए रक्त रहे हैं जो चूस। गौ हत्या है किस लिए, ये धन आएगा किस काम? ऐसे धन का सोचिए क्या होगा परिणाम। संत गोपाल दास जी ने गौ की महिमा के लिए जो अनशन कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। परम पूज्य गुरुदेव ने गौ कथा में नचिकेता की एक कथा सुनाई थी। नचिकेता ने भी गौ माता के लिए अनशन किया था और यमराज ने उसके सामने हाथ खड़े कर दिए थे। इसी प्रकार कलयुग के इस नचिकेता संत गोपाल दास जी के सामने भी यमराज यानी हमारी सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे।
भारत देश में हर युग में संत महापुरुष हुए हैं। इसी प्रकार कलयुग में संत गोपाल दास जी और परम पूज्य गुरुदेव गोपाल मणि जी, जो हर वक्त गौ माता के लिए गौ माता के बारे में सोचते हैं, उनकी महिमा का बखान करते हैं। और सुदर्शन टीवी के हमारे प्रधान संपादक सुरेश भाई जी हैं, जो हर मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। बाकी मीडिया चैनल तो सरकारी नेताओं के दरवाजे पे बंधी दुम हिलाने वाली है, इससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। और बाकी देश के सारे संत किस सोच में पड़े हैं, उनके लिए अभी भी वक्त है, सोच लो, नहीं हुई है देर। गौ बेला है, जागिए, जब जागे तभी सबेर। गौ माता की जय। धन्यवाद, बड़ी अच्छी बात कही हमारे भगिनी ने। आप भी महिलाएं खास करके आगे आके ऐसी बात को कह सकती है, आवाज उठा सकती है, क्योंकि माता जगेगी तो परिवार जगेगा, परिवार की तीनों पीढ़ियां जगेगी, और वो परिवार जिस दूसरे परिवार से जुड़ेगा वो परिवार भी जगेगा, ऐसा समाज जगेगा। इसलिए गौ माता को बचाने के लिए माता भगिनी ने आगे आना जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय श्री राम। बोलिए। मैं कह रहा हूँ, इसलिए आप 1 साल तक इंतजार करिए, अपना मोदी जी प्रधानमंत्री हो जाएंगे, तब पूरा ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। हम एक क्षण भी रुकने के लिए तैयार नहीं हैं गौ माता को बचाने के लिए, क्योंकि एक क्षण भी कई लाख गायों को कटने से बढ़ता है, संख्या बढ़ती है। अगर हम एक क्षण भी गवाएंगे तो हम कई लाख गौ माताओं की हत्या के लिए शांत बैठने के पापी बनेंगे, और इसलिए हमें एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करना है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ, हेलो। चलिए, शायद कॉलर से संपर्क टूट गया। हम आपको देश में गोचर भूमि की लूट के आंकड़े स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस साल में कितनी भूमि थी और उसके बाद क्या स्थिति बची है देश में गोचर भूमि की लूट। सिर्फ 6 सालों में 10 लाख एकड़ भूमि चली गई, और ये 1968 में 3,22,50,000 गोचर भूमि इस देश में थी। ये कोई बहुत पुराना, ये संख्या घटकर महज 0.09 मतलब 1% भी नहीं है, ये स्थिति है। अगले कॉलर के पास चलते, फिर आंकड़ों पर भी आएंगे। कॉलर। हाँ सर, नमस्ते जी। जय हिंद। बोलिए। हाँ सर, सबसे पहले मैं सुदर्शन न्यूज चैनल वालों को बधाई देना चाहता हूँ सर, और गोपाल दास के बारे में भी काफी हिम्मत है उनके अंदर, जो इतने दिन तक रहे। और आप सर बात कर रहे हैं कि मतलब केंद्र सरकार का काम है कि गौ हत्या रोकने के, पर मैं कहता हूँ सर, कोई केंद्र सरकार जिस दिन आतंकवाद और गौ हत्या पर रोक लगाएगी, उस दिन कांग्रेस का यहाँ जड़ खत्म हो जाएगी हिंदुस्तान पे। ये सिर्फ वोट की राजनीति है, और इसमें वोट चाहिए, इसमें गौ हत्या पे कोई नहीं। जबकि गौ हत्या इसको हम माता बोलते हैं, तो इसको रोकना जरूरी है सर। ये हिंदुस्तान में एक बहुत गलत रास्ते में जा रहा है अभी, बहुत ये इसमें समाज को जागने की जरूरत है सर। मैं यही कहना चाहता हूं। हिंदुस्तान गलत रास्ते पर जा रहा है, बहुत ही गलत। उस पर अलग से बिंदास भी करेंगे, लेकिन ये भी उसी की एक घटना है। हम आपको गोपाल दास जी क्या कहते हैं सुनाते हैं। जब तक देश में इसमें पूर्णतः ये हमारी मांग को लेकर सरकार इसमें लागू नहीं करती, तब तक ये पूरा जारी रहेगा, और तब तक हम उनसे कुछ नहीं लेंगे। अभी भी हमारे को जबरदस्ती भर्ती कराया गया है और जबरदस्ती ड्रिप दिया गया है। इनको जबरदस्ती अस्पताल में एडमिट किया गया है, फिर भी ये कुछ भी वहां नहीं ले रहे हैं। बस जबरदस्ती जो इनके शरीर में इंजेक्शन ठोसा जा रहा है, उसका भी ये स्वीकार नहीं करे। जो आपने विजुअल देखा, ये दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के अंदर का है। मैं खुद इनको मिलने गया था, हमारे कैमरे इनको मिलने के लिए अलाउड नहीं किए गए। जब मैं मिलने गया तो इनको लगा कि यहाँ पर कुछ और हो सकता है, तो 25 से ज्यादा गार्ड वहां पर खड़े किए गए, लेकिन फिर भी मैंने अपने मोबाइल फोन से इसको शूट किया है और आपके सामने ये लाया है। ऐसी सरकार की बंदी से एक आंदोलनकारी, जो कि जिस गांधी का नाम लेकर ये चल रहे, उनके ही शांति के रास्ते पर आंदोलन चल रहा है, फिर भी इनके ऊपर इतनी बंदिशें है कि इनको मिलने तक नहीं दिया जाता। अगले कॉलर। हेलो। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। सर, मैं पुरोहित, नरपत पुरोहित, हैदराबाद से बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। सर, हिंदू धर्म से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे, चाहे वो गौ हो या गंगा का हो, सरकार और मीडिया का रवैया हमेशा असंवेदनशील रहा है।
ताजा उदाहरण की बात करें तो सर, यूपी में मस्जिद के नाम पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के आरोप में एक ईमानदार आईपीएस दुर्गा शक्ति अधिकारी को निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन आज गोचर भूमि पर किए जाने अतिक्रमण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बिल्कुल, गोचर भूमि पर सर भूमा माफियाओं का कब्जा हो गया है, लेकिन कोई विरोध करने वाला नहीं है। जहां एक संत गोपाल दास 3 महीने से इसी मुद्दे पर अनशन है और आज वो मरणासन की स्थिति में है, पर कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल और अन्ना के अनशन को 24 घंटे कवरेज देने वाले मीडिया भी इस मुद्दे पर चुप है। मीडिया की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूं सर मैं। एक सुदर्शन चैनल ही है जो हिम्मत के साथ देश व समाज से जुड़े मुद्दों को उठाता है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं सुरेश जी। धन्यवाद, आपके धन्यवाद का भी धन्यवाद। लेकिन हम केवल धन्यवाद नहीं चाहते, हम आपसे क्रियाशीलता चाहते हैं, हम आपसे एक्शन चाहते हैं, हम आपसे सहभाग चाहते हैं। हम बोलना तो आपसे बुलवाना तो चाहते ही हैं, लेकिन बोलने के आगे की भी कृति चाहते हैं। अगले कॉलर, जय हिंद। बोलिए। नमस्कार सुरेश जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो सटीक आंकड़े दिखाए कि अमेरिका मतलब जो है 12 एकड़ पर 1 पशु चरा रहा है और हमारा देश जो है 1 एकड़ पर 11 पशु चरा रहे हैं, बहुत ही सटीक आंकड़े दिखाए हैं। मैं हुड्डा सरकार को इतना बड़ा वो मान रहा हूँ कि हुड्डा एक तरफ कहता है कि हमारी सरकार जन जन की लोग की सरकार है, तो हुड्डा आज क्या कर रहा है कि उसके राज्य में एक मतलब साधु, एक महात्मा इतना मतलब जो है 86 दिनों से भूखा मर रहा है, और हुड्डा कहाँ है? और हमारे युवराज राहुल गांधी जी आज कहाँ पे हैं? कांग्रेस सरकार ने मतलब बेड़ा गर्क कर दिया है पूरे देश का। गौ माता, एक ऐसा समय आएगा कि केवल उसकी फोटो हम अखबारों और कागजों में देखेंगे, बच्चे गौ देखने को तरस जाएंगे। मतलब सर, बिल्कुल। आप कहां से बोल रहे हैं? सर मैं अलवर राजस्थान से बोल रहा हूँ, बीएल शर्मा। धन्यवाद। आप भी कॉल कर सकते हैं। देखिए हमने कैसी तकनीक आपके पास लाई है कि आप में देश में आप जहां भी है, विदेश में जहां भी है, दुनिया में जहां भी है, आप वीडियो से सीधे लाइव चैनल पर आ सकते हैं। हम इस देश के तमाम उन राजनेताओं को आपके सामने नहीं लाते जो अपने पार्टी के लाइन के नाम पर घसी पीटी उन्हीं बातों को कहते हैं। हम देश के आम व्यक्ति को चैनल पर लाते हैं जो अपनी बात को ईमानदारी के साथ उसका देश है मानकर बोलता है। अगले कॉल, जय हिंद। हेलो, बोलिए। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। बोल रहा हूँ जो मतलब सबसे पहली बात तो जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, इनको तो कोई अंदाजा नहीं है जो मतलब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इनको तो सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हमारे जनता जो अभी कॉल कर रहे हैं, ये कॉल नहीं करना चाहिए, इनको रोड पे उतरना चाहिए। और नन्ना हजारे मतलब आज किए, मतलब वहाँ दिल्ली में आंदोलन तो मतलब हजारों लाखों लाख कहाँ से, बिहार से, दिल्ली से, जहाँ से पहुंच गए। और ये अच्छा काम के लिए हम लोग रोड पर नहीं निकल पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी सर्वनाक वाली बात। बिल्कुल, धन्यवाद। आप इसके लिए एक और बाइट हम आपको दिखाते हैं गोपाल दास जी की कि क्या कहते हैं। दिया गया, लेकिन बावजूद उसके हम जब तक परिणाम स्तर तक नहीं जाएगा, सांसें भले ही थम जाए लेकिन आंदोलन बंद नहीं होगा। आपका 82वां दिवस है आज, आगे कैसे चलेगा? जी, मैं दिन गिन के हमने अनशन का कोई वो नहीं रखा है, जब तक सांस चलेगी लड़ाई लड़ेगी। आपको क्या हरियाणा सरकार ने धोखा किया है ऐसा लगता है? हमने हरियाणा में बैठे थे, इसको मुहिम शुरू की थी, लेकिन पूरा कंट्री बेस्ड आंदोलन था। तो जैसे हरियाणा अगर इसके लिए वो मानता है तब ठीक है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री मोदी साहब ने माना है, पंजाब में बादल साहब ने माना है, तो वहाँ गोचर विकास बोर्ड बना है। तो अब सवाल पूरे देश का है, देश में 88%। तो अभी आप यही से आंदोलन करेंगे? ये जब आंदोलन का 82वां दिवस था तब मैं मिलने गया था, तब का ये वीडियो है। और हमने लगातार पिछले 5 दिनों से सुदर्शन पर इस आंदोलन को चलाया है और आज ये बिंदास भी कर रहे हैं। और इस आंदोलन के लिए अगर जरूर पड़ा तो और भी कुछ भी करने को तैयार है, बस आपकी साथ जरूर है। साथ में आपने देखा इस वीडियो में कि मरने के लिए कितने खुशी के साथ, हंसी के साथ, चेहरे पर दुख नहीं मुस्कुराहट लाकर उन्होंने कहा कि दिन नहीं गिन रहे, प्राण जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन हम अपने चेहरे पर ऐसी इस आंदोलन के इस दशा के लिए दुख की एक लकीर भी नहीं ला रहे हैं। कैसे है हम?
अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार जी। बोलिए। हाँ सर, मैं यही से बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैं हुड्डा जी के बारे में कहना चाहता हूँ, अगर उनको बाड्रा जी को जमीन देने से कुछ ऐतराज नहीं है। हाँ, बाड्रा जी को फ्री में जमीन देते हैं, गाय माता के लिए वो कुछ कर ही नहीं सकते सर। कांग्रेस से हमें कुछ उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात आपने कही, धन्यवाद। सोनिया गांधी के दामाद वाड्रा को, रॉबर्ट वाड्रा को जमीन देने में वो तो उतावले होते हैं, रेड कारपेट बिछा कर जाते हैं और उनके जमीन का हिसाब किताब मांगने वाले आईएएस ऑफिसर को निलंबित करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। लेकिन गौ माता की भूमि के लिए खुद को किसान का बेटा कहने वाले हुड्डा के पास टाइम नहीं है। झूठा ग्लास लेकर गोपाल दास जी के पास अब तक आए, आश्वासन दिए, लेकिन अमली जामा नहीं पहनाया। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, भगवान श्री कृष्ण का दूसरा नाम गोपाल था। हाँ, लेकिन गोपाल दास जी भी का नाम गोपाल है। हाँ, और वो गांव के बचाव के सामने आए हैं। लेकिन आज के कृष्ण कन्हैया का क्या काम है? सलाद काटते हैं और दारू पीकर पड़े रहते हैं। और जय गाय माता चिल्लाती रह जाती है, रोती है, कहती है कृष्ण कन्हैया मुझे बचाओ, लेकिन कृष्ण कन्हैया उसकी नहीं सुनता। आज के कृष्ण कन्हैया कमीना हो गया है। आज का मीडिया भी कमीना हो गया है। नेता लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जो देशभक्त होता है उसे सम्मान की कोई जरूरत नहीं रहती। मीडिया सरकार को चलाने का ठेका ले लिया है, ये बस कैटरीना का टांगे दिखाने जानता है। आज के संसद में सभी चोर हाथ मिलाकर रहते हैं। जय हिंद। वाह, धन्यवाद गायत्री जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि कैटरीना के टांगे दिखाने में या ज्यादा रुचि है, माता के या गौ माता के चरण नहीं। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। मैं छत्तीसगढ़ से रायगढ़ जिले के से प्रदीप पटेल बोल रहा हूँ भैया। बोलिए प्रदीप जी। तो ये कांग्रेस जो राजनीति कर रहा है देश को तोड़ने का, उसको उनको बंद करना चाहिए। और हमारे ही घर में हिंदुस्तान में ये लोग आग लगा रहे हैं अपने ही मुसलमान और हिंदू ईसाई भाइयों के बीच। हाँ, तो इनको बंद कर देना चाहिए राजनीति जो कर रहे हैं। और देश को इतना लूट लिए कि अब देश में और कुछ ही संपदा बचा है उसका भी मतलब ये सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। तो कितने धन्यवाद। कितना लूटा, इतना लूटा कि गौ माता के लिए जमीन तक नहीं छोड़ी। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, जय हिंद। बोलिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो गौ माता के नाम में हमारे यहाँ बहुत राजनीति हो रहा है। हाँ, बहुत दिन से ये जो बिल हमारे पास नहीं हो रहा है, इसको जरूर पास करना चाहिए। कहाँ से बोल रहे हैं? ये वाला बिल हम कोयम्बतूर से बोल रहे हैं। अच्छा, धन्यवाद। ये वाला धन्यवाद आपने। मैं कॉलर को कहूंगा कि आप कहां से बोल रहे हैं, जरूर बताएं कि दुनिया भर के लोग अपनी प्रतिक्रिया कैसे देते हैं, देश के विभिन्न राज्यों से कैसी प्रतिक्रिया आती है। हालांकि हम कई हजार फोन को तो रिसीव भी नहीं कर पाते क्योंकि कॉलर की संख्या और हमारी समय और लाइनों की संख्या का मेल नहीं बैठता। फिर भी हम आपके सामने प्रयास करते हैं कि नए नए और विभिन्न कॉलर्स को जरूर लाए। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ सर, नमस्कार। बोलिए। मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। हाँ, ये तो सरकार एकदम निकम्मी है, इससे कुछ उम्मीद नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये जमीन का और भूमि का जो बात आप कर रहे हैं, ये सरकार तो निकम्मी है, कुछ कर ही नहीं सकती है। सर, ऐसा सरकार से उम्मीद करना क्या जरूरत है? इनको जहर से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। मैं सऊदी अरब से मोहम्मद मजरूल्लाह बोल रहा हूँ और मैं जो है आपके चैनल के माध्यम से ये बात कर रहा हूँ। धन्यवाद। हम आपको परिणाम दिखाते हैं कि ऐसा ही होता रहा तो क्या परिणाम होंगे आगे, देखिए। गंगा पुत्र तो खो दिया, क्या गो पुत्र खोने जा रहे हैं हम? इस देश और इस हिंदू समाज के लिए वो दिन बहुत बड़े दुख का दिन रहा जिस दिन हमने गंगा पुत्र संत निगमानंद को खो दिया। निगमानंद को खोने के बाद भी ना तो हमारे सरकारी हुक्मरान बदले और ना ही गंगा की तस्वीर। समाज भी निगमानंद के बलिदान को भूल गया। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, क्या हमारा समाज इतना भी निष्ठावान नहीं रहा जो संतों के बलिदान को याद ना रख सके? आज फिर एक संत बलिदान के लिए तैयार है मगर समाज सोया हुआ है। गाय के प्रति समाज उदासीन बना रहेगा।
अगर समाज गोपुत्र के अनशन पर भी नहीं जागा तो और कब जागेगा। एक गोपुत्र अपना सब कुछ गाय बचाने और गोचर भूमि को मुक्त कराने में लगा हुआ है, मगर समाज जितना गाय के प्रति उदासीन है उतना ही गोपुत्र के। गोचर भूमि मुक्त नहीं हो पाएगी। पूरे देश में लाखों एकड़ जमीन गोचर के लिए छोड़ी गई है, मगर ये जमीन हर जगह नेताओं और उनके चहेतों की बपोती बनी हुई है। जिस जमीन पर गोचर होनी चाहिए वहां या तो अवैध धंधे हो रहे हैं या फिर बोली लगाकर ताकतवर लोग उसे अपने कब्जे में लिए हुए हैं। सरकार गोचर भूमि के लिए गोचर भूमि विकास बोर्ड नहीं बनाएगी। संत गोपाल दास पिछले 3 महीने से गोचर भूमि को मुक्त कराने के लिए अनशन कर रहे हैं, मगर सरकार ना तो संत गोपाल दास की मांगों पर ध्यान दे रही है और ना ही सरकार को उनके अनशन से कोई लेना देना है। इससे सरकार की मंशा का पता चलता है कि वो गोचर भूमि को मुक्त कराना नहीं चाहती। गोपुत्र के संघर्ष को नहीं समझा जाएगा। गोपुत्र संत गोपाल दास सालों से गाय और गोचर भूमि के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मगर ना तो समाज और ना ही सरकार उनके संघर्ष को समझ पा रही है। अब तो ऐसा लग रहा है कि कुछ मीडिया संस्थान भी संत गोपाल दास के अनशन को लेकर और उनके संघर्ष को लेकर दोहरी नीति अपना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि उनकी शारीरिक स्थिति क्या हो गई है। 3 गुना उनका वजन घट चुका है और फिर भी संघर्ष जारी है। हम घर में खाना खाते हुए टीवी के सामने परिवार के साथ बैठे हैं, लेकिन फिर भी फोन उठाकर उनको समर्थन देने की बात नहीं कर रहे हैं। अगले कॉल। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी, मुझे बहुत आनंद है इस बात का कि आपने ये सब शुरू किया है। हाँ। कोई भी चैनल इंडिया में देश के बारे में या जो हमारी मेन टॉपिक्स है उसके बारे में बात नहीं करते हैं। मैं पीवी प्रभाकर, रिच मैन, मिसिसिपी, यूएसए से बोल रहा हूँ। हाँ। मुझे बहुत ही इस बात का गर्व है कि आपने ये गौ के बारे में, गौ रक्षा के बारे में शुरू किया है, क्योंकि गाय नहीं है तो हम नहीं है। गाय हमारी माता है और गाय हमारी पूजनीय है और गाय से ही हमारा जीवन बढ़ता है आगे। तो मेरी आपसे यही है कि आप ऐसे टॉपिक करते रहें और मुझे मौका दें कि मैं अपने विचार भी आपसे प्रकट कर सकूं। बिल्कुल बिल्कुल, तो धन्यवाद। आपने अमेरिका से अपनी बात को रखा। हमारे देश के प्रधानमंत्री, तमाम सरकारों के मुख्यमंत्री से लेके कैबिनेट मंत्री अमेरिका से बड़े प्रभावित होते हैं, उनका अनुकरण करना चाहते हैं, भारत को उसका कॉपी करना चाहते हैं। हम आपको बता दें कि अमेरिका गाय के लिए अपने यहाँ क्या करता है। स्क्रीन पर आंकड़े देखिए कि वहां पर गाय के लिए कितनी जमीन, कितनी भूमि रक्षित की गई है। देखिए, यह अमेरिका के, जापान का आंकड़ा है। 6.7 एकड़ एक गाय के लिए भूमि आरक्षित की जाती है। अमेरिका में एक गाय के लिए औसत 12 एकड़ गोचर भूमि रखी जाती है। अमेरिका का आंकड़ा है, मनमोहन सिंह जी। अमेरिका में 12 एकड़ एक और भारत में 1 एकड़ पर 11 पशु रहते हैं। और हमारे देश के कई नेताओं को इन पशुओं से ज्यादा, कई गुना बड़े बड़े बंगले दिए जाते हैं। दुर्भाग्य है। हम आप उपाय देखते हैं कि क्या हो सकते हैं। समाज संत गोपाल दास के समर्थन में खड़ा हो। अब तो कम से कम समाज को आगे आकर संत गोपाल दास के लिए संघर्ष करना चाहिए। जो गो भक्त अपना सब कुछ दांव पर लगाकर गाय और गौ भूमि के लिए अनशन कर रहे हैं, क्या हमारी कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए इस संघर्ष को बढ़ाने की? क्या गाय और गंगा संतों के दिलों में ही बसती है? क्या हमारा कर्तव्य केवल गाय गंगा को पवित्र मानना है? क्या इसके लिए हम संघर्ष नहीं कर सकते? गंगा पुत्र खो दिया, लेकिन गो पुत्र नहीं खोएंगे के साथ संघर्ष। हमें आज और अभी ये प्रण लेना होगा। अगर हम आज भी चूक गए तो आने वाले वक्त की पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं कर पाएगी। सरकार तुरंत संत गोपाल दास की मांगे माने। अगर सरकार ने अभी भी संत गोपाल दास की मांगों पर विचार नहीं किया तो आने वाले वक्त में ये संघर्ष पूरे देश का हो जाएगा। जगह जगह लोग संत गोपाल दास के समर्थन में आकर सरकार की करतूतों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। गो समर्थक राजनीतिक दल आगे आए। बीजेपी के कई नेता गाय को लेकर काफी जागरूक दिखाई देते हैं, मगर जब एक संत संघर्ष कर रहा है तो उसके संघर्ष के आगे आकर उसका समर्थन नहीं करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जरूरी ये है कि ये नेता आगे आकर संत गोपाल दास का समर्थन करें। सामाजिक संस्थाएं समर्थन में आगे आए। वैसे तो कई सामाजिक संगठन संत गोपाल दास के समर्थन में लामबंद हो रहे हैं, मगर अभी तक इनका संघर्ष सड़कों पर कम ही दिखाई दिया है।
संत गोपाल दास के समर्थन में जगह जगह आंशिक अनशन हो। देश के कोने कोने में संत गोपाल दास के भक्त आगे आकर आंशिक अनशन करके सरकार और समाज को जगाएं, जिससे संत गोपाल दास के संघर्ष को शक्ति मिल सके। तो ये उपाय हो सकते हैं और इस उपाय में हम आगे आ सकते हैं। लेकिन मित्रों, ये एक ऐसा, मैं कई बार कहता हूं कि जीवन में कुछ ऐसे मौके आते हैं जिनको खोना नहीं चाहिए, या उसको खोने का गम जीवन भर रहता है। संत गोपाल दास जी ने इस आंदोलन को निर्णायक जगह पर लाया है। 86-87 दिन का आमरण अनशन शायद ही कोई कर सकता। ये गौ माता की शक्ति है, भारत माता की शक्ति है, भगवान की ताकत है। वो चाहते हैं, इसलिए तो ये जीवित है। नहीं तो तमाम बड़े बड़े समाज सेवी 10-12 दिन में फुस हो जाते हैं। लेकिन ये इतने दिनों तक अपने आंदोलन को जारी रखे हैं। अगर अब हम नहीं जागेंगे, अगर इस वक्त भी हम इनको समर्थन देने के लिए आगे नहीं आएंगे और सरकार को झुकने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, तो हमारे जैसे अभागे तो हम रहेंगे ही। लेकिन इतिहास हमको माफ नहीं करेगा, क्योंकि भविष्य में कहा जाएगा कि ऐतिहासिक क्षण आया था गौ माता के गोचर भूमि को बचाने के लिए, तब ये लोग सोए हुए थे और गोपाल दास मुनि अपना प्राण त्याग रहे थे और ये घर में खा रहे थे। आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। इस क्षण को बस मत चुकिए, यह हमारा आह्वान है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।